हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करें कोल इंडिया शेयर के बारे में। देखिए, कोल इंडिया शेयर में आज हमने कंसोलिडेशन देखा है। वैसे अभी स्टॉक में और गिरावट आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि आज का जो सिनेरियो स्टॉक में क्रिएटेड हुआ उसके हिसाब से अभी स्टॉक को और बॉटम पर जाना चाहिए, स्टॉक वहां तक नहीं गया। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मे बी दैट अपने सिनेरियो को कंप्लीट करें। तो किस तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपका सपोर्ट कहाँ पर बना हुआ है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो सपोर्ट इंट्राडे में आज के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ वो बना 379 पर, है ना। तो 379 से इसने एक प्रेशर लगाया कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, देखिए नीचे की तरफ 375 पर। तो ऐसे केस में स्टॉक को एटलीस्ट कहां तक टूटना चाहिए, अगर 375 पर प्रेशर है तो कम से कम 376 तक आपके यानी कि जो स्टॉक है इसको ब्रेक करना चाहिए। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या स्टॉक 376 तक टूटा नहीं, 377.5। तो अभी ₹1.5 नीचे की तरफ और गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो मे बी दैट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या तो ओपनिंग होते ही ये सिनेरियो आपको देखने को मिले ऐसा कि स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे की तरफ और ₹1.5 टूटते हुए आपको दिखाई दे, नंबर वन। सेकेंडली, अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करें कि किस तरीके से आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो समझिएगा रेजिस्टेंस जैसे कहीं ना कहीं आपका मेरे हिसाब से बनना चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, जहां आज क्रिएट हुआ है ना एक 380 पर, वहीं कहीं आपका बनेगा रेजिस्टेंस। तो ऐसे केस में अगर रेजिस्टेंस 380 पर बना और सपोर्ट अगर आपका बनेगा कहां पर, लगभग 375 पर, तो ऐसे केस में वही स्टॉक फंसेगा कहां पर, 375 से लेकर के 380 की रेंज में। तो अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 380 पर रेजिस्टेंस बन सकता है, 375 पर आपका सपोर्ट बन सकता है। हो सकता है कि इनसे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पर बने। सिर्फ आप ये समझ लीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, तो स्टॉक में रेंज क्या रहेगी, 375 से 380 नोट डाउन करके रख लीजिएगा। रेजिस्टेंस ने अगर 380 से 375 पर बेरिश प्रेशर लगाया, सपोर्ट 375 पर स्ट्रॉन्ग रहा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 377.5 से सेल आप कर सकते हैं। कहां तक के लिए, जहां पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, पहला तो वही रहेगा 375। दूसरा कहां तक जा सकता है, 372.5 तक स्टॉक टूटने की क्षमता रखता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन जाए 375 पर, है ना, और रेजिस्टेंस क्या करे, सॉरी सपोर्ट आपका 375 से 377.5 पर एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करने लग जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर स्टॉक चला जाएगा 380 से कहां पर, 382.5 तक। तो ये आपको सिमिलियर सिचुएशंस को लाइव मार्केट में समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने लेवल्स को मैनेज करने का प्रयास करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर समझा जाए करंट डेटा के अकॉर्डिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में डाउन साइड का मोमेंटम मिलना चाहिए, फिर उसके बाद में चाहे अप साइड में चलते हुए आपको दिखाई दे। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर आप हमारे स्टॉक्स पर हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जहां आपको इंट्राडे में निफ्टी के लेवल्स वगैरह प्रोवाइड किया जाते हैं, स्टॉक्स के भी लेवल्स देने का प्रयास किया जाता है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।